हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ ऑडिट डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम सी पॉइंट तक क्लियर कर चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब डी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नेचर, लेखों की प्रकृति के आधार पर। तो यहाँ पे लेखों की प्रकृति के आधार पर भी अंकेक्षण को हम निम्न कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण। देखिए, किसी भी उपक्रम के लागत लेखों की जांच को हम कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। कॉस्ट ऑडिट द्वारा कॉस्ट का वेरिफिकेशन किया जाता है और ये जांच की जाती है कि पूर्व निर्धारित लागत योजना का किस सीमा तक अनुसरण किया गया है। जो हमने पहले से कॉस्ट तय की है वो सीमा तक अनुसरण किया गया है नहीं। लागत अंकेक्षण का मतलब लागत लेखों में वेरिफिकेशन और लागत संबंधी प्लानिंग को कितना लागू किया गया है, इस बात की जांच करना होता है। कंपनी के संशोधित अधिनियम 1965 में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और जो खनन कार्य होते हैं उनमें लगी कंपनियों के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में कॉस्ट ऑडिट को कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय अंकेक्षण। अंकेक्षण अपने मूल स्वरूप में फाइनेंशियल ऑडिट ही होता है। वित्तीय लेखों की एक्यूरेसी आदि का परीक्षण करके ऑडिट यही सर्टिफाई करता है कि प्रबंधकों ने ईमानदारी से और सद्भावना से कार्य किया है और किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं मैनेजमेंट और स्किल ऑडिट, प्रबंध या निपुणता अंकेक्षण। व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रबंधक कुछ पॉलिसीज़ को तय करता है और इन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए व्यवसाय को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाता है। प्रबंधन द्वारा निर्धारित एवं क्रियान्वित नीतियाँ कहाँ तक व्यवसाय के लिए हित साधक रही हैं, इसका वैल्यूएशन करना ही मैनेजमेंट और स्किल ऑडिट कहलाता है। ऑडिट की इस विधि को हम स्किल ऑडिट भी कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से व्यवसाय के प्रबंधन की दक्षता और निपुणता की परीक्षा की जाती है। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, प्रबंध के आधार पर, प्रबंध के जो महत्व उसके आधार पर। तो देखिए, पहला होता है हमारा इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण। जब लेखा पुस्तकों की जांच उसी संस्था में किसी योग्य या निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा की जाती है तो ऐसी जांच को हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। इसे पर्सनल ऑडिट भी कहते हैं। इस प्रकार के ऑडिट का जो मुख्य पर्पस होता है वो लेखों की जांच करके उनमें पाई जाने वाली असत्यता या जो भी कोई अनियमितता है उसको दूर करने तथा आंतरिक निरीक्षण की प्रथा को प्रभावी बनाना होता है। अब दूसरा टाइप है हमारा एक्सटर्नल ऑडिट, बाह्य अंकेक्षण। तो इसमें क्या होता है, संस्था द्वारा हिसाब किताब की सत्यता की जांच किसी बाहरी स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा कराई जाती है, तो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट होता है। ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति जो होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंट या सार्वजनिक लेखा पालक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट ऑडिट, चिट्ठा अंकेक्षण। बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब होता है
कि जो बैलेंस शीट में दिखाए गए विभिन्न एसेट्स और जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनका ऑडिट कराना होता है इसमें। ये ऑडिट बैलेंस शीट से शुरू होकर फाइनल में जो हमने लेखे किए हैं उनकी पुस्तकों तक पहुंचना होता है। मतलब चिट्ठे से संबंधित संपत्ति और दायित्वों के वेरिफिकेशन के लिए जो भी हमारे पास पेपर्स हैं उनकी भी जांच की जाती है। ये जो ऑडिट है वो हमारा अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इस ऑडिट के लिए अत्यंत सहायक होते हैं और रेशो एनालिसिस में भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी हम रेशो एनालिसिस करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं कैश ऑडिट, रोकड़ अंकेक्षण। तो जब किसी व्यापारिक संस्था में किसी निश्चित अवधि के केवल नकद लेन देनों की जांच करने के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो इस टाइप के अंकेक्षक को हम कैश ऑडिट कहते हैं। नेक्स्ट है टैक्स ऑडिट, कर अंकेक्षण। तो टैक्सेशन की दृष्टि से लेखा पुस्तकों की जो जांच की जाती है उसको हम टैक्स ऑडिट कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सरकार का ये दायित्व है कि वह जनता के उत्थान एवं सुरक्षा का पूरा अरेंजमेंट करे, प्रबंध करे। इसके लिए सरकार जनता से उसकी कैपेसिटी के अनुसार टैक्स रिकवर करती है और टैक्स रिकवरी की जो अमाउंट है और कर निर्धारण की जो जांच होती है उसी को हम टैक्स ऑडिट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण एक सिस्टमेटिक वैल्यूएशन होता है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि किसी उद्योग या व्यापार की स्थिति से समाज को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। मतलब सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत किसी उद्योग या व्यापार के इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मूल्यांकन करने की अपेक्षा उसके जो सोशल एस्पेक्ट होता है उसका वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल क्लासिफिकेशन, सामान्य वर्गीकरण। तो इसमें भी कुछ अंकेक्षणों को शामिल करते हैं। जैसे इसमें दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑडिट, प्रथम अंकेक्षण। तो किसी संस्था के जीवन काल का सबसे पहला जो अंकेक्षण होता है वो फर्स्ट ऑडिट कहलाता है। जो कोई भी संस्था होती है जो पहला अंकेक्षण कराती है, तो ये भी अंकेक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आने वाले अंकेक्षकों के लिए ये डायरेक्शन या जो भी गाइडलाइन है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिट, बाद का अंकेक्षण। तो जो फर्स्ट ऑडिट के बाद जितने भी ऑडिट कराए जाते हैं वो हमारे सब्सिक्वेंट ऑडिट कहलाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड ऑडिट, द्वितीय अंकेक्षण। यदि नियोक्ता किसी अंकेक्षक द्वारा किए गए ऑडिट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वह अंकेक्षित लेखा पुस्तकों को किसी दूसरे ऑडिटर से ऑडिट करवाता है, तो इसे ही हम सेकंड ऑडिट कहते हैं। ये उसी सिचुएशन में होता है जब नियोक्ता पहले ऑडिट से सेटिस्फाई नहीं होता, तब वो किसी दूसरे ऑडिटर से अपनी लेखा पुस्तकों का ऑडिट कराता है, तो वो हमारा सेकंड ऑडिट कहलाता है। फोर्थ देखते हैं री ऑडिट, पुनः अंकेक्षण। यदि नियोक्ता किसी वर्ष विशेष की अंकेक्षित लेखा पुस्तकों को किसी कारणवश उसी अंकेक्षक से जिसने कि पहले उन लेखा पुस्तकों को अंकेक्षित किया है जांच के लिए
कहता है तो ऐसे दोबारा किए गए अंकेक्षण को रीऑडिट कहते हैं। तो हम रीऑडिट में यही समझ सकते हैं कि जो हमने ऑडिट कराया है अगर उसी को हम फिर से ऑडिट कराते हैं, उन लेखा पुस्तकों को जांच के लिए दोबारा कराते हैं, तो ऐसा ऑडिट हमारा रीऑडिट होता है। नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिट, विशिष्ट या तदर्थ अंकेक्षण। तो जब अंकेक्षण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कराया जाता है, किसी विशेष अवसर पर कराया जाता है, तो ऐसे ऑडिट को हम विशिष्ट अंकेक्षण या तदर्थ अंकेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, ऑटोमेटेड अंकेक्षण, स्वचालित अंकेक्षण। यदि अंकेक्षण का कार्य स्वचालित मशीनों द्वारा किया जाता है तो ऐसे अंकेक्षण को ऑटोमेटेड अंकेक्षण कहते हैं। तो आज हमने इस प्रकार इसमें काइंड्स ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट के अलग अलग प्रकार थे, जो आज के युग में व्यापार के नए नए आयामों को ध्यान में रखते हुए इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो गया है, और उसी के आधार पर हमने इसके जो अलग अलग टाइप थे, जो अलग अलग बेसिस थे, उनके आधार पर ऑडिट के टाइपों को आज क्लियर किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।